ये कहानी है 21 साल के मानव की। मानव 5 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटे थे। तुम इतने दिनों बाद गांव आए हो, बहुत समय हो गया है साथ में घूमे हुए। मैं भी यही सोच रहा था। मुझे बहुत अच्छी जगह पता है, लेकिन वह बहुत बड़ा और भयानक जंगल है। शाम होते ही तीनों जंगल की ओर जाने लगते हैं। वह तीनों कुछ दूर तक पैदल ही चलते हैं, क्योंकि आगे गाड़ी लेकर जाने का रास्ता नहीं था। चलते चलते बहुत रात हो गई। वह तीनों चलते चलते थक गए थे। कुछ समय तक तो जंगल सुनहरा दिख रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद जंगल बिल्कुल भयानक दिखने लगा था। कुछ ही देर में मानव को ऐसा लग रहा था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। देखता है तो उसे जंगल के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उसे लगता है कि यह उसका वहम होगा। तीनों को एक घर दिखाई देता है। वह तीनों आराम करने के लिए उस घर में चले जाते हैं। मानव को ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। मानव आंखें बंद के वे सब सुन रहा था, लेकिन उसे उठकर देखने की हिम्मत नहीं थी। तभी दरवाजा अचानक से कोई खटखटाने लगता है। जब वह उठकर देखता है तो वहां अमन नहीं था। शायद अमन ही दरवाजा खटखटा रहा है। जब वह बाहर जाकर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था। रात के 3 बज चुके थे। फिर वह रुचि को उठाकर सारी बात बता देता है। फिर दोनों अमन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों के सामने अचानक से एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल से बचने के लिए दोनों भागने लगते हैं। भागते भागते वह दोनों बहुत दूर आ चुके थे। जब दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे कोई नहीं था। अब उन दोनों के पास भागने के लिए थोड़ी सी भी जान नहीं बची थी। वह दोनों अभी चैन की सांस ले ही रहे थे कि फिर से पैरों की आवाज आने लगी। तभी उनके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब उन दोनों को होश आता है तो वह एक अनजान से घर में थे। बेटा, तुम दोनों उस जंगल में कैसे पहुंच गए? क्या तुम्हें पता नहीं है कि उस जंगल में चुड़ैल रहती है? बहुत समय पहले वहाँ पर एक तांत्रिक रहा करती थी, जो इंसानों की बलि देकर ताकतवर बनना चाहती थी। वह तांत्रिक हमारे बच्चों को चुरा कर बलि देती थी। एक दिन हम सब गांव वाले मिलकर उस तांत्रिक को उसी जंगल में मार दिए। अब जो लोग उस जंगल में जाते हैं, उस तांत्रिक की आत्मा उनकी भी बलि दे देती है। अब वह और ताकतवर होती जा रही है। बेटा, तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी कि वहाँ से बच के निकल गए। वह दोनों अपने एक दोस्त को खो दिए थे। तब से मानव और रुचि कभी भी सुन जगह पर नहीं जाते हैं। उस रात के बाद अमन कभी भी नहीं दिखाई दिया।